नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 14 अगस्त है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 2026 में कई सारी शिक्षक भर्तियां आनी हैं। मुख्य रूप से जो अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं उनमें अगर आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी 2026, सुपर टेट यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए ये तो फॉर्म भरे जा चुके हैं। परीक्षा आपकी अक्टूबर नवंबर में होने वाली है। 4 अक्टूबर डेट दी गई है, देखते हैं परीक्षा कब होती है। वैसे 4 अक्टूबर को ही हो जाएगी। इसके अलावा देखेंगे तो प्रिंसिपल के लिए बहुत ही जल्द विज्ञापन जारी किए जाएंगे, और साथ ही साथ विज्ञापन संख्या 52 यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी विज्ञापन जारी किए जाने अभी बाकी हैं। दोस्तों, इसमें जो मुख्य अड़चन आ रही है वो क्या है? मुख्य अड़चन ये आ रही है कि इसमें जो शैक्षिक अर्हता होती है, शैक्षिक अर्हता को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, आयोग भी कंफ्यूज रहता है। सो यहाँ पर अब ये कहा गया कि इन जो शिक्षक भर्तियों से संबंधित पद हैं, लगभग कुल मिला के देखा जाए तो 20,000 के आसपास पद टीजीटी पीजीटी में हैं, 50,000 के आसपास पद ये आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में है। इसके अलावा लगभग 2,000-2,100 के आसपास पद ये विज्ञापन संख्या 52 असिस्टेंट प्रोफेसर में होंगे। और कुछ परीक्षाएं, जैसे कि बात करें विज्ञापन संख्या 51 बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, मामला कोर्ट में है। और मामला किस बात को लेकर है? बस वही बात है कि शैक्षिक अर्हता क्लियर नहीं है। इसको स्पष्ट करने के लिए मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। सो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये कहा है कि अब से जो भी इस प्रकार की भर्तियां आएंगी उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर क्लियर नहीं है तो विज्ञापन में विलंब भले ही हो, लेकिन मामला कोर्ट में सिर्फ इस बात पर नहीं जाना चाहिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मामला यहाँ पर अटक रहा है। जैसे कि हम बात करें प्राइमरी में होने वाली शिक्षक भर्ती के बारे में, लगभग 50,000 पद हैं, लेकिन विज्ञापन जारी होने से पहले एक बड़ी अड़चन जो सामने आ रही है वो यही है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में किस शैक्षिक योग्यता के व्यक्तियों को शामिल किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा पीछे जाइए तो बेसिक शिक्षकों के लिए जब परीक्षा करवाता था बेसिक शिक्षा परिषद, तो नियमावली 1981 के आधार पर शैक्षिक गुणांक का उल्लेख किया जाता था, यानी कि उसमें आपकी जो एकेडमिक मेरिट है उसको भी जगह दी गई थी। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो नई नियमावली जारी की है उसमें से केवल सुपर टेट यानी कि एकेडमिक को हटा दिया। केवल सुपर टेट नाम की जो आपकी परीक्षा होगी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें जितने अंक आप प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। लेकिन अभी निर्णय अंतिम रूप से नहीं हो सका है। सो इसके लिए बैठकें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि एक सर्वमान्य नियमावली बनाई जाए जिस पर भर्ती भी तीव्र गति से आगे बढ़ सके और किसी प्रकार का विवाद ना हो। और इसके लिए अब शासन ने कल और परसों यानी कि 2 दिनों तक लगातार बैठक की है। उसमें ये कहा गया कि जो बार बार शासन को पत्र लिखा जाता है, बजाय पत्र लिखने के एक काम ये किया जाए कि एक कंबाइंड बैठक बुलाई जाए, एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए और बैठक में इस बात का निर्णय ले लिया जाए कि जो समकक्ष अर्हता है वो क्या होनी चाहिए, और इस पर फिर शासन की सहमति प्राप्त कर ली जाए। और विज्ञापन जो होते हैं शिक्षक भर्ती के लिए जो कि रुक जाते हैं इन कारणों से, उनको यथाशीघ्र जारी किया जाए। तो इसके लिए फिलहाल सहमति बन चुकी है और बैठक में स्पष्ट ये कहा गया, क्लियर मैसेज दिया गया कि सरकार की मंशा शिक्षक भर्ती को अटकाना नहीं है बल्कि जल्द से जल्द शुरू करना है। सो सभी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जो लोग भी संबंधित हैं, सभी लोगों की एक कंबाइंड बैठक होनी चाहिए और कंबाइंड बैठक में अंतिम निर्णय ले लिया जाए और इस पर सरकार की ओर से, जो शासन की ओर से सहमति है, उसको प्राप्त करके विज्ञापन जारी किए जाएं। दोस्तों, ये एक अच्छा निर्णय लिया गया। और आपको पता ही है, कई बार जो आयोग होते हैं वो कुछ और कहते हैं। शासन से सहमति प्राप्त करने के लिए शासन के पास मैटर को भेजा जाता है, वहाँ पर बहुत अधिक विलंब हो जाता है। तो ये जो विलंब होता है इसको रोकने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। खैर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2026 में, जैसा कि आप लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन संख्या 52 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, साथ ही साथ प्रिंसिपल भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी होने हैं। सो थोड़ा सा वेट करिए, अगस्त सितंबर महीने में ही सारी भर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, आगे बढ़ें तो एक खबर और भी है बिहार एसटीटी को लेकर। बिहार एसटीटी 2026 में 17 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि बिहार एसटीटी में जो फॉर्म लोग भरेंगे तो वो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4 में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। एग्जैक्टली ये जो कार्यक्रम है परीक्षा का, दोनों परीक्षाओं का, वो इस प्रकार से तय किया जा रहा है कि बिहार एसटीटी का फॉर्म जो कि 17 अगस्त से शुरू होगा, तो इसकी परीक्षा भी पहले होगी, इसका रिजल्ट भी पहले आएगा
और जो लोग इसमें पास होंगे वो बीपीएससी टीआरई 4 में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। हालांकि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो आवेदन लिए जाएंगे, जो फॉर्म आएगा वो इसके रिजल्ट आने से पहले आएगा। लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि वो अभ्यर्थी जो बिहार एसटीटी का फॉर्म भरेंगे वो लोग भी टीआरई 4 का फॉर्म भर सकेंगे अपेयरिंग के तौर पर, लेकिन परीक्षा में शामिल तभी होंगे जब एसटीटी वो पास कर लेंगे। तो फिलहाल ये बात कही गई है। वहीं पर टीआरई 4 को लेकर बीपीएससी को संशोधित अधियाचना भेजी जाएगी, क्योंकि टीआरई 4 के लिए शिक्षा विभाग पहले ही 3,388 शिक्षकों के पदों की अधियाचना बीपीएससी को भेज चुका है। तो इसमें थोड़ी सी मतलब जो बढ़ी हुई सीटें हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी प्रयागराज में ग्रुप डी परीक्षा में 15,395 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो 3 पालियों में कुल 6,855 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 4,558 ने परीक्षा दी है। तो कुल 24 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो चलो, इससे हमारा कोई खास मतलब नहीं। ऑस्ट्रेलिया में किशोरों के सोशल मीडिया खाते बंद। दोस्तों, ये काम तो पूरी दुनिया में होना चाहिए। एग्जैक्टली सोशल मीडिया लोगों का समय खा रहा है और लोगों को इस बात का पता भी नहीं चल पा रहा है कि वो आज करने वाले क्या हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि सोशल मीडिया और गेम में पूरा दिन बिता देते हैं, मतलब कोई भी काम का काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में जो प्रतिबंध लगा है उसके तहत मेटा ने 7,56,000 किशोरों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए हैं और बाकी जो संदिग्ध हैं वो भी बंद किए जाएंगे। मैं सरकार से कहूँगा कि इस बात को यहाँ पर भी ध्यान लिया जाए और ऐसे बच्चे जो फिलहाल अभी 16 साल की उम्र पूरी नहीं किए हैं उनके भी अकाउंट बंद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसकी वजह से जो अभ्यर्थी हैं उनमें एक अलग प्रकार की जो आक्रामकता है वो भी जन्म लेती है और ये बहुत ही बुरी बात है। और कंप्यूटर सहायक भर्ती के प्रवेश पत्र जारी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कंप्यूटर सहायक के 14 पदों पर भर्ती के लिए 18 अगस्त को राजकीय आईटीआई अलीगंज लखनऊ में प्रस्तावित दूसरे चरण की हिंदी टंकण परीक्षा के प्रवेश पत्र गुरुवार को जारी हो गए हैं। तो प्रथम चरण की परीक्षा में सफल हुए थे 169 अभ्यर्थी। अब ये हिंदी टाइपिंग टेस्ट में जाएंगे। हिंदी की टाइपिंग कृतिदेव 010 फॉन्ट या मंगल फॉन्ट के इन स्क्रिप्ट फॉन्ट का, मतलब इन दोनों में से कोई एक फॉन्ट इस पर आपको टाइपिंग वहाँ पर करनी पड़ेगी। 6 फरवरी को प्रयागराज और लखनऊ के 49 केंद्रों पर पहले चरण की लिखित परीक्षा हुई थी और इसमें कुल 21,276 अभ्यर्थी जो थे वो पंजीकृत थे, यानी कि रजिस्टर किए थे। और इसमें से 7,898 परीक्षा में शामिल हुए थे। 14 पद थे, लेकिन यहाँ पर जो कंपटीशन है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों, ग्रुप डी परीक्षा के बारे में बात हो गई। ऑस्ट्रेलिया में किशोरों का जो सोशल मीडिया अकाउंट है बंद हो रहा है। निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी कैशलेस इलाज मिलेगा। तो एक बार आप शिक्षक बन जाएं तो आपको यहाँ पर भी काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए जो पोर्टल डेवलप किया गया है उस पर जो पंजीकरण है वो करवा दें। सभी जिलों को प्रोफार्मा निदेशालय की ओर से भेजा गया है और उस पर इन शिक्षकों का ब्यौरा सत्यापित कर भेजना होगा। फिलहाल दोस्तों, यूपी में जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है सुपर टेट में भी, तो उसमें 90 नंबर का यानी कि 30 प्रश्न शामिल किए गए हैं जीएस के। और जो लोग अभी तक तैयारी कर रहे थे जीएस की टीजीटी पीजीटी के माध्यम से, और दोस्तों जो लोग अभी तक केवल टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे थे तो वो लोग जीएस नहीं पढ़ रहे थे, तो उनके लिए जीएस एक बड़ी समस्या बन गया है। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग प्रतिदिन थोड़ा सा चेक कर लिया करें चैनल को। कभी कभी क्लास होने में देर हो जाती है क्योंकि एक तो दिन बहुत बिजी रहता है, फिर देर रात में आप लोगों के लिए क्लास अपलोड करता हूँ। फिर भी मैं क्लास आप लोगों के लिए देर रात इसलिए करता हूँ कि जो लोग रात में देख पाते हैं, अदरवाइज़ अर्ली मॉर्निंग ही उनको क्लास मिल जाए। सो इसीलिए 10-11 के बीच में मैं क्लास अपलोड करवा देता हूं। तो फिलहाल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए एक पेड ग्रुप भी बनाया गया है। बहुत ही नॉमिनल कास्ट पर ये ग्रुप चल रहा है। और मैं आपको बताऊं तो इसमें फ़ायदा आपको ये मिलता है कि जब 3-4 आपकी क्लासेज हो जाती हैं, उनकी जो पीडीएफ है वो ग्रुप में भेज दी जाती है। फिर उसी पर बेस्ड एक टेस्ट ग्रुप में लिया जाता है और उसमें जो लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके बारे में बताते भी हैं, ताकि लोग ये समझ सकें कि उनकी पोजीशन फ़िलहाल क्या है, जितना पढ़ाया जा रहा है उस स्तर पर उनकी तैयारी कितनी हुई है। तो आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में ये ग्रुप बहुत ही आपकी हेल्प करता है। और इसकी कास्ट हालांकि 1,111 रुपये रखी गई थी, लेकिन फ़िलहाल मात्र 499 रुपये देकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, या फिर 9452252260 व्हाट्सअप करिएगा, एक लिंक मिलेगा, ओपन करिएगा,
ग्रुप के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और इसके बाद आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।